एक 100 मंजिला इमारत पर एक दिन एक युवक बालकनी में खड़ा था। दरवाजे उसने बंद कर लिए थे कमरे के, और उसका इरादा जीवघात, सुसाइड करने का था। अंदर से दरवाजे बंद थे, वो बालकनी में था। 100 मंजिला इमारत थी और उसने घोषणा कर दी थी कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूं, कूदने जा रहा हूं ऊपर से नीचे। नीचे सड़क पर लोगों की भीड़ जमा थी। लाउडस्पीकर लगाकर उसे कहा जा रहा था कि रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, ऐसा नहीं करो। परंतु वो कृतबद्ध, संकल्पबद्ध था। भीड़ से किसी एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे समझाया, जरा अपने उन माँ बाप का तो ख्याल करो जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया। तो उस व्यक्ति ने कहा, उस युवक ने कहा, मेरी ना तो कोई माँ है ना तो कोई बाप है। उस बूढ़े व्यक्ति ने फिर कहा, कम से कम अपनी पत्नी का तो सोचो, कम से कम अपनी पत्नी की तो चिंता करो। उस युवक ने कहा, मैं अविवाहित हूं, मेरी कोई पत्नी नहीं है। उस बूढ़े व्यक्ति ने नीचे से जोर से चिल्लाकर कहा, कम से कम उसका तो ख्याल करो जिससे तुम प्रेम करते हो। उसने कहा, मुझे स्त्रियों से घृणा है और मैं किसी से प्रेम नहीं करता। उस बूढ़े ने अंत में कहा, कम से कम अपनी तो फिक्र करो, किसी और की ना सही, कम से कम अपनी तो सोचो, अपने जीवन की तो सोचो, तुम्हारा क्या होगा। उस व्यक्ति ने कहा, मैं अपनी क्यों सोचूं, क्योंकि मैं अपने आप को जानता ही नहीं, मुझे अपना ही पता नहीं है। मैं यही नहीं जानता कि मैं हूं कौन, कहां से आया हूं और कहां मुझे जाना है। और जब मुझे अपने ही बारे में अज्ञान है, जब मैं खुद ही स्वयं को अज्ञात हूं, तो मैं क्यों फिक्र करूं। इससे तो अच्छा हो कि ये जीवन ही नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए, अंत हो जाए। ऐसा ही हाल इस संसार के हर व्यक्ति का है। जीता है, परंतु कौन जीता है ये उसे पता नहीं। मरता है, परंतु कौन मरा ये भी उसे पता नहीं। जीवन क्या है और जीवन की सार्थकता क्या है और जीवन का आनंद क्या है ये उसे पता नहीं। बस जिए जा रहा है, यात्रा पर है, परंतु यात्रा की मंजिल कहाँ है ये पता नहीं है। ऐसी स्थिति हर मनुष्य की है। भाग रहा है, दौड़ रहा है, जिए जा रहा है जीवन, परंतु न अपना पता, न राह का पता, न मंजिल का पता। ऐसे इस अज्ञात संसार में भगवान ने आकर हमें अपना परिचय दिया, ये सबसे बड़ी बात है। भगवान ने आकर ये बताया, तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो और तुम्हें कहां जाना है। जिस तरह का जीवन जी रहे थे
वो एक बहुत बड़ी भूल थी, उस भूल से बाहर निकाला और एक नया जन्म दिया, एक नव ऊर्जा का संचार किया प्राणों में। और ये जो नया जन्म है हमारा, ये गीत में सुना कैसा है? हीरे जैसा है। ऐसा सुंदर जीवन और ऐसा सुंदर मन और ऐसे सुंदर संकल्प उसने हमारे जीवन में भरे। आज से लगभग तीन दिन पहले एक युगल हमसे मिल रहे थे, जो कि लगभग 40 साल से ज्ञान में है, और उन्होंने कहा कि ज्ञान की कुछ कुछ बातें अभी हमें समझ में आ रही है। ज्ञान इतने लंबे समय से सुन तो रहे हैं, परंतु समझ अभी रहा है। सारा जीवन बिता दिया, सारा जीवन धारणाओं पर चले, मुरली सुनी और सुनाई, ज्ञान पढ़ा और पढ़ाया। बहुत सेवाएं की, परंतु ज्ञान अब समझ में आ रहा है। तो जब उनकी बातें हम सुन रहे थे तो हमारे मन में एक संकल्प आया कि इस ब्राह्मण जीवन में भी कुछ और भी जन्म है। तो आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है ब्राह्मण जीवन के साथ, ब्राह्मण जीवन में के नहीं, ब्राह्मण जीवन में 7 जन्म, 7 जन्म। ब्राह्मण जीवन ही नया जन्म है, क्या उसमें भी नए जन्म है? भारतीय संस्कृति में मेड फॉर ईच अदर युगल कहते हैं 7 जन्म। ऐसा ही पति मिले या पत्नी मिले। तो वो कौन से 7 जन्म है? ये टॉपिक हम भूल चुके थे, क्योंकि उस दिन इस टॉपिक की बजाय फिर अव्यक्त मुरली का रिवीजन हुआ, और आज फिर बहन जी ने दोपहर में कहा कि किसी टॉपिक पे क्लास कराने के लिए। तो क्या इस नव जन्म में भी कुछ और भी जन्म है? उस युगल की बात सुनकर कुछ चिंतन चला, और उस चिंतन की कुछ बातें आज हम आपके सामने रखेंगे। तो इस ब्राह्मण जीवन में भी कुछ और भी जन्म है, और इन सभी जन्मों से हमें गुजरना होता है, और हर एक को गुजरना होगा, और गुजर रहे भी है। एक एक पुनर्जन्म है जैसे, एक एक नवजन्म है जैसे, तो ऐसे हम 7 जन्मों की बातें करेंगे, और उन 7 में एक एक में और 7, एक में 8 और एक में 21, ऐसी 64 बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला जन्म, बर्थ ऑफ नॉलेज, ज्ञान का जन्म। ज्ञान 10 साल से सुन रहे हैं, ज्ञान 20 साल से सुन रहे हैं, ज्ञान 30 साल से कोई सुन रहा है, कोई 40, कोई 50। वही महावाक्य हजारों बार सुना है,
मुरलियों में आया है, लिखा है, दूसरों को सुनाया है। परंतु एक दिन अचानक योग की गहन अवस्था में या मुरली सुनते सुनते ही ऐसा अनुभव हो जाना कि ये जो वाक्य है आज समझ में आया। सुना बहुत बार है, हजारों बार। जैसे मेडिकल कॉलेज में एक स्टूडेंट एंट्रेंस एग्जाम पास करता है और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेता है। फर्स्ट ईयर में मेडिसिन की किताब उसके हाथों में आती है, तब वो पढ़ता है पहली बार। कितना उसे समझ में आता होगा? थोड़ा सा, ना के बराबर, कुछ भी नहीं। फिर एमबीबीएस पूरा करता है, फिर पढ़ता है वही किताब। थोड़ी समझ बढ़ गई है, परंतु पेशेंट्स को अभी तक छुआ नहीं है, कांटेक्ट में नहीं आया है। इंटर्नशिप, फिर धीरे धीरे और पढ़ता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, तब फिर से वही किताब। अब उसकी समझ कुछ और है, क्योंकि बहुत पेशेंट्स देख लिए। फिर प्रैक्टिस चालू करता है 10 साल, उसमें बहुत सारे पेशेंट्स देखे, किताब वही। मेडिसिन में किताब है हैरिसन टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन, फिर से वही किताब। 20 साल के बाद फिर से वही किताब। परंतु जो पहले दिन पढ़ी थी और आज जब पढ़ रहा है, उसमें बहुत अंतर है। किस बात में अंतर है? समझ में अंतर है। तब मरीजों को तो देखा ही नहीं था। हमें याद है अपने ही जीवन की एक कहानी। जब हम फर्स्ट एमबीबीएस में थे, तो हमारे चाचा या मामा किसी हॉस्पिटल में हार्ट अटैक के साथ भर्ती हो गए और हमारे पिताजी हमें लेकर उनके पास गए और उनको बड़ा गर्व था कि हमारा बेटा डॉक्टर है। हम तो अभी फर्स्ट ईयर में हैं और उन्होंने कहा जाओ अंदर केबिन में और डॉक्टर से बात करो, कंडीशन पूछो कैसी है। हमने कहा हम तो नहीं जाएंगे, हमको डर लगता है। उन्होंने कहा जाओ, तुम डॉक्टर बनने वाले हो, जाओ। तो हम अंदर गए, तो क्या कहे, अब वो तो बहुत सीनियर थे। तो हमने उनसे कहा हमें फाइल देखनी है। तो उन्होंने फाइल थमा दी और ऐसे करके बैठ गए, हम क्या कर रहे हैं देखने के लिए। तो उन्होंने कहा कितना समझ में आया तुमको? मैंने कहा थोड़ा थोड़ा। तो उन्होंने वहां पर मेडिसिन की टेक्स्ट बुक रखी थी 2 हैरिसन। उन्होंने कहा इसको देखते हो, जानते हो ये क्या है? हमने कहा हाँ, हैरिसन टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन। तो उन्होंने कहा इसको मैंने 20 बार पढ़ी है, तुमने कितनी बार पढ़ी है? तो हमारे पास कोई उत्तर नहीं था। हमने तो अभी उसको खाली नाम सुना था बस। कहाँ से पढ़ते? पहले उसको पढ़ो, उसके बाद पूछना। आउट। हम बाहर निकले और बाकी सारे स्टूडेंट जो छोटी किताब पढ़ते हैं, डेविडसन, एमबीबीएस में वही पढ़ी जाती है, वो तो पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ी जाती है। नाम सुना रहता है, कोई कोई पढ़ते। हमने वो किताब छोड़ी और सबसे पहले ये किताब खरीदी, जो लोग क्योंकि ऐसा हमको आहत किया उस व्यक्ति ने कि हमको लगा कि जब तक हम इसको पढ़ना दे चैन से नहीं बैठेंगे। तो एक है तब पढ़ना, एक है बाद में पढ़ना और फिर बाद में पढ़ना और फिर बाद में पढ़ना। एक है मुरली, पहले पढ़ना जब ज्ञान में आए तब सुन रहे थे, फिर धीरे धीरे खुद पढ़ने लगे, खुद समझने लगे, फिर जीवन की ठोकरें खाई, फिर पता चला बहुत सारी बातें उसमें जो है वो तो जीवन की बातें हैं। पहले कोई कहानी से जैसा था, पर बाद में टैली करने लगे, हाँ ऐसा है, हाँ ऐसा है।
पहले बाबा से कहते थे इनको समझाओ, ये हमें मारते हैं। आज की मुरली बलिहारी माताओं की, बहुत मार खाया। जब मार खाया वास्तव में, तब उसका महत्व पता चला। जितना ज्यादा नष्ट हुआ उतना ऊंचा पद। तो सबसे पहला जो जन्म है वो है ज्ञान का जन्म। ज्ञान में ज्ञान का जन्म, ज्ञान में आ चुके हैं उसमें ज्ञान का जन्म। उसमें कुछ स्टेजेस है। सबसे पहली सुनना और सुनाना। यहां से हम चालू करते हैं। पहले मुरली सुनते हैं और फिर दूसरों को भी सुनाना चालू करते हैं। बहुत समय सुनने के बाद फिर इच्छा होती है कि पढ़नी भी चाहिए। सेकंड स्टेज है पढ़ना और फिर पढ़ाना। यहां तक पहुंचते हैं और वो करने के बाद फिर पता चलता है मुरली का मनन भी करना चाहिए। बिना चिंतन किए, बिना मनन किए वो मुरली केवल शब्द मात्र है, वो समझ में नहीं आती है क्या, कौन से गूढ़ अर्थ है, कौन से गूढ़ राज है, शब्द क्या है, शब्दार्थ क्या है, भाव क्या है, भावार्थ क्या है, वाक्यार्थ क्या है। उसकी गहराई में जाने की इच्छा होती है तो मन करता है फिर कि इसका मनन किया जाए। थर्ड स्टेज। फोर्थ स्टेज, जब बहुत मनन अंदर चलता है तो ऐसा लगता है कि इसकी चर्चा की जाए, तो ज्ञान चर्चा चालू होती है। फिर किसी के भी साथ, चाहे तो ग्रुप बनाओ या फिर ऐसे ही ज्ञान की चर्चा। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज, ज्ञान फिर समझ में आने लगता है। छठवीं स्टेज, फिर उस ज्ञान का हम वास्तव में प्रयोग करने लगते हैं, ज्ञान का प्रयोग। और सातवीं स्टेज, ज्ञान का स्वरूप। और जब ये सातों ही स्टेजेस से हम गुजरते हैं तब हमारा इस ज्ञान में नवजन्म होता है। केवल मुरली सुनने से नहीं होगा। गए सेंटर पर, मुरली सुनी और आ गए, ये है पुरानी चाल, साकार महावाक्य है। केवल उतने तक अब सीमित नहीं रखना है, इस ज्ञान की गहराई में जाना है, इस ज्ञान के एक एक रास को समझना है। जो भोले भाले शब्द दिखाई दे रहे हैं वो इतने साधारण से नहीं है। उसमें सृष्टि का आदि मध्य और अंत छिपा हुआ है, उसमें परमात्मा का राज छिपा हुआ है, उसमें वह राज छिपा हुआ है जो किसी भी वेद, उपनिषद और किताब और शास्त्र में नहीं। अगम निगम के भेद उसमें है। तो हमारा क्या ऐसा ज्ञान में जन्म हो चुका है? मराठी में एक संत कहता है, मदची मीच व्यालो आपुलिया पोटी आलो। अपने ही गर्भ से मेरा जन्म हुआ है, अपने ही गर्भ से मैंने खुद जन्म लिया है। ज्ञान के गर्भ से, स्वयं ज्ञान के गर्भ से जन्म लेना है। उसके लिए इन 7 अवस्थाओं से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहला तो श्रवण, मुरली सुनना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, भगवान के वचन सुनने के लिए शास्त्र कहते हैं जिनके कान समुद्र के तरह है, इतने विशाल हो गए हैं कि कहीं से भी महावाक्य सुनाई आए पकड़ लेते हैं ज्ञान के। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी कथा मम, दूसरी मम कथा प्रसंगा, रति मम कथा प्रसंगा। नवधा भक्ति में, रामायण में दूसरी भक्ति जो बताई है, मम कथा प्रसंगा, रति मम कथा प्रसंगा। मेरी जो कथा है, मेरे जो महावाक्य है, उससे प्रीत होना, ये दूसरी भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर संगा, सत्संग पहली भक्ति बताई है। दूसरी महावाक्यों का श्रवण करना, ईश्वरीय महावाक्यों का। तो फर्स्ट स्टेज है सुनना, और फिर सुनने के बाद क्या करना है? सुनाना। किसको सुनाएंगे? किसको सुनाएंगे? पहले तो अपने आप को, फिर दूसरों को।
उनको जिनको ज्ञान में रस है, ज्ञानियों को नहीं तो ज्ञान इंजेक्शन लगाने से एलर्जिक रिएक्शन भी होती है। इसके लिए ज्ञानियों को ज्ञान थोड़ा संभाल के सुनाना है। जिनको इंटरेस्ट है ज्ञान में, उनके साथ लेन देन हो ज्ञान की। तो पहला में सुनना और सुनाना, दूसरा पढ़ना। केवल सुनने मात्र से नहीं होगा। हमने देखा है कई लोग केवल मुरली सुन लेते, पढ़ते नहीं है। उस मुरली को आंखों से देखना भी तो होता है। विजुअल इंप्रेशन, एक है ऑरल, एक है विजुअल। हमारी दो प्रकार की मेमोरी, एक विजुअल मेमोरी, एक ऑरल मेमोरी। सुनना भी है तो देखना भी है, तो वो मानस पटल पर बहुत गहरा अंकित होगा। वो शब्द अंकित हो जाएंगे। मुरली के आए हुए महावाक्य, एक एक महावाक्य जैसे कि आसमान पर अंगारों से लिखा हुआ है, आसमान पर अग्नि से लिखा हुआ है। जैसे आज की मुरली में वरदान में महावाक्य है, ब्राह्मणों की जन्म पत्री में क्या लिखा है? जो हुआ वो अच्छा, जो हो रहा है वो एक शब्द जोड़ा है और अच्छा, एक विशेषण जोड़ा है और तीसरा जो होने वाला है वो दो विशेषण जोड़े हैं, बहुत बहुत अच्छा। तो इस महावाक्य को छाप देना है, परिस्थितियों में काम आएंगे। एक महावाक्य मदद करेगा, स्थिति को गिरने नहीं देगा, रोक देगा स्थिति को। एक महावाक्य काफी है, परंतु वो याद रहे। और जब परिस्थिति नहीं है तभी याद नहीं, तो जब परिस्थिति है तब कहां से याद आएगा? अभी परिस्थितियां नहीं है, शांत है, परंतु जीवन अनित्य है। आज रात में भी कुछ हो सकता है, कल सुबह का सूरज हम देखेंगे कि नहीं, इसकी भी कोई गारंटी है? अनित्यम असुखम लोकम, यहाँ सब कुछ अनित्य है। कभी भी, कहां पर भी, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। कोई भी व्यक्ति माया बनकर आ सकती है। इसके लिए पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। सीखने की द बेस्ट वे टू लर्न इज टू टीच। जब हम दूसरों को सिखाते हैं, उस सिखाने में हम खुद ही सीखने लगते हैं। इसके लिए ज्ञान अर्थात सुनना सुनाना, ज्ञान अर्थात पढ़ना पढ़ाना। तीसरा ज्ञान अर्थात मनन, चिंतन। उस ज्ञान का क्या करना है? विस्तार करना है, मनन करना है। एक महावाक्य को लेना और उसका विस्तार करना। ये क्यों कहा गया, किस अर्थ से कहा गया है, किस भाव से कहा गया है? वो यहाँ बैठा है सुनाने वाला और हम यहाँ। यदि उसको समझना है तो उसकी ही स्थिति में बैठकर समझना होगा, तो ही वो समझा जा सकता है, नहीं तो नहीं। तो तीसरा है मनन, चौथा है चर्चा। ज्ञान की क्या करनी है? आपस में चर्चा करनी है, लेन देन करनी है। वाह रे मैं ब्राह्मण आत्मा किताब है, काउंटर पर देख सकते हैं आप। वाह रे मैं ब्राह्मण आत्मा, उसमें ब्राह्मणों के कर्तव्य गिनाए हैं। उसमें 10वें नंबर का कर्तव्य है, ब्राह्मणों का कर्तव्य है ज्ञान की चर्चा करना। ये कर्तव्य है ज्ञान की आपस में क्या करना? चर्चा करना, ग्रुप बनाना, एक छोटा सा ग्रुप। ग्रुप के लिए 2 लोगों की आवश्यकता है, ज्यादा हो तो बहुत अच्छा। रात्रि सोने से पहले जो लोग पूरा परिवार ज्ञान में चलते हैं, घर में ही एक ग्रुप बनाए और आपस में बैठकर आधा घंटा ज्ञान की चर्चा करें। जो महावाक्य है वो हमारे मुख से निकलने चाहिए। इस मुख को भी आदत हो, ज्ञान के संस्कार भरने हैं आत्मा में, वो भरेंगे चर्चा से। ज्ञान की चर्चा करना, एक दो से प्रश्न पूछना, क्या है, अर्थ क्या है, ये क्यों कहा, वो क्यों कहा, ये मुरली में ये क्यों आया, कल की मुरली में ऐसा आया था, आज की मुरली में ये क्यों कहा। आपस में चर्चा करना,
उससे क्या होगा? ज्ञान स्पष्ट होगा, ज्ञान की समझ बढ़ेगी। और यदि कोई भी नहीं है तो बाबा के साथ कोई भी नहीं है, छोटा कोई बच्चा हो तो उसे भी, उसके साथ भी चर्चा की जा सकती है। पर ऐसा हो नहीं सकता कि कोई नहीं है। जिसको ढूंढना है वो ढूंढ ही लेगा, कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएगा। अगर वैसे नहीं है तो कोई तो फोन पर मिल जाएगा, परंतु ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जो रियल में ज्ञान में इंटरेस्टेड है, उससे उसकी और हमारी दोनों की उन्नति होगी। तो ज्ञान की चर्चा, उसके बाद कहा ज्ञान का ज्ञान की समझ, वो अगली स्टेज है। धीरे धीरे ज्ञान की समझ आने लगेगी। संडे की मुरली, ज्ञानी अर्थात ज्ञान अर्थात समझ। कौन सी समझ? कोई भी बंधन में न फंसना, इसकी समझ, निर्बंधन रहने की समझ। ज्ञानी अर्थात एक रस कर्मयोगी, अर्थात एक रस कर्मयोगी अर्थात जो परिवर्तित ना हो, प्रभावित ना हो, जो साक्षी है। अच्छा है, अच्छा अच्छे के संपर्क में आए तो साक्षी, और बुरे के संपर्क में आए तो भी साक्षी, तो भी रहम दिल, तो भी रहम की निगाह, तो भी शुभ भावना और परिवर्तन का संकल्प। समझ, ज्ञान समझ में लगे, उसके लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि हमने ज्ञान नहीं समझा है। मुरलियों में आता है समझा समझा, कभी सोचा है बोलने वाला ऐसा क्यों बोल रहा है? शायद, संभवतः, कदाचित, परहैप्स, परचांस, हो सकता है समझे ही नहीं है। शायद स्पीकर को डाउट है, इसके लिए क्या पूछता है? मुरली पूरी होती है, समझा समझा, शायद नहीं समझा। जब तुम स्वयं को समझ जाओगे तब संपूर्ण बन जाओगे। जब तुम बाप को संपूर्ण रीति से जान जाओगे, अव्यक्त महावाक्य है, तब संपूर्ण बन जाओगे। जब तुम स्वयं को भी संपूर्ण रीति से जान जाओगे तो संपूर्ण बन जाओगे। तो ज्ञान की समझ। अगला ज्ञान का प्रयोग। छठवां ज्ञान का प्रयोग करना है। फिर ज्ञान का प्रयोग, एक तो योग का प्रयोग है, एक संकल्पों का प्रयोग है, एक हम बात कर रहे हैं ज्ञान का प्रयोग। बाबा ने ऐसा कहा, प्रयोग करके देखेंगे सारे दिन भर। प्रयोग किया, फिर रिजल्ट देखो क्या हुआ। बाबा ने कहा चुप रहो, यदि कोई तुमसे गुस्से में बात करता है तो वो घृणा करे और हम भी घृणा करें, परिणाम देखो। और उसने घृणा की और हमने घृणा न की, परिणाम देखो, रिजल्ट। एक्सपेरिमेंट, स्पिरिचुअलिटी साइंस है, एक्सपेरिमेंट करके देखो। उसने कुछ कहा, हमने कुछ कहा, रिजल्ट क्या रहा? अल्टीमेट रिजल्ट क्या रहा? फाइनल। विवेक तो कहता था उस समय कि उसने इतना कुछ बोला, हमें बोलना चाहिए था, और हमने बोला। पर भगवान कह रहा है चुप हो जाओ। रिजल्ट क्या? ज्ञान का एक्सपेरिमेंट। और लास्ट है ज्ञान का स्वरूप बन जाना। इसके लिए ये सातों ही चीजें एक एक महावाक्य पर अप्लाई करना है। तो सबसे पहला जो जन्म होगा वो कौन सा होगा? ज्ञान का। किनका? ज्ञानियों का। ज्ञानियों का ज्ञान का जन्म। अभी शायद हमारे पास जो है केवल शब्द को हमने पकड़ा है और अपनी कॉपी में लिख रखे हैं। कितनी कॉपियां भरी है माताओं ने मुरलियों की, अनगिनत। कभी खोली है पुरानी 1 साल पहले की? कहां से खोलेंगे? रोज नया माल आ रहा है। शब्द ही शब्द, शब्द ही शब्द, शब्दों में हम खोए हैं। केवल शब्द लिख रहे हैं। मीठे बच्चे, प्रश्न उत्तर, डायरी बंद, बाजू में रखी। फिर थोड़ी देर के बाद मीठे मीठे जब हुआ तो थोड़ा सा जागरण, और फिर धारणा के लिए मुख्य सार 1,
2 और फिर वरदान और फिर महावाक्य, उसके विश्लेषण, स्लोगन, डायरी बंद और बाजू में बैग में। अब सीधा कल सुबह मीठे बच्चे, प्रश्न उत्तर, डायरी बंद, कभी इधर तो कभी इधर, फिर मीठे मीठे सिकी लदे, फिर से जागरण और फिर से धारणा के लिए 1 2 वरदान, स्लोगन, डायरी बंद। चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, रिपीट हो रहा है। केवल शब्द है उसमें, वो वहां है काली, इधर नहीं है। कहाँ चाहिए? यहाँ। अब्राहम लिंकन ने एक जगह लिखा है, माई माइंड इज लाइक अ स्टील, माई माइंड इज लाइक अ स्टील, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट एनीथिंग ऑन इट, बट वंस रिटन इट कैनॉट बी इरेज्ड। मेरा मन उस स्टील की तरह है, मैं कुछ उसमें लिखता नहीं हूं, पर एक बार लिख दिया तो कोई मिटा नहीं सकता है। ऐसा महावाक्य जो है वो यहां लिख दो, बुद्धि रूपी डायरी में। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के एक मुरली में। बाप के महावाक्य को बुद्धि रूपी डायरी में नोट करो। स्थूल डायरी में तो रह जाएंगे वही, शब्द बनकर भर देंगे और खो जाएंगे। परंतु जिन शब्दों को हमने चिंतन किया, मनन किया, अध्ययन किया, ऐसे शब्द जो अनुभव में आगे, जिन पर हमने प्रयोग किया था, वो हमारे अपने हैं, एक हो गई है आत्मा के साथ, अभिन्न है, अब विभक्त नहीं हो सकते। ऐसे ज्ञान को अपना स्वरूप बना लो। रग रग में, धमनियों में रक्त न बहे, ज्ञान बहे। दूसरा, योग का जन्म। कई समय से योग कर रहे हैं, कई साल हो गए, 10 साल, 20 साल, 30 साल। हमें अभी अभी एक माता मिली थी, 5 साल से ज्ञान में है। उसने कहा कि पहली बार अशरीरीपन का अनुभव हुआ इतने सालों में। पता ही नहीं था योग क्या है, बस वो कमेंट्री लगा देते, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। वो पूरा हो गया, वही कमेंट्री सुन रहे थे, परंतु अनुभव। योग रोज कर रहे, सुबह कर रहे, शाम कर रहे, परंतु योग का वो अनुभव नहीं है। जिस दिन वो अनुभव हो, उस दिन होगा योग का जन्म। योगियों के जीवन में योग का जन्म, ज्ञानियों के जीवन में ज्ञान का जन्म, योगियों के जीवन में योग का जन्म। उस योग के जन्म में फिर कुछ अनुभूतियां है। जैसे वहां 7 बातें बताई, यहाँ पर भी पहली अशरीरीपन का अनुभव। योग तो कर रहे हैं, परंतु वह अनुभव कि जिसमें शरीर अलग और मैं आत्मा अलग, ऐसा अनुभव। हम किसी बहुत समय पहले जब भक्ति काल में एक प्रवचन सुन रहे थे, तो देखा एक स्वामी बैठे हैं और उनका एक पैर बाहर दिख रहा था और वो पैर में काला मोजा पहने हुए थे। तो हमको लगा शायद वो मोजा है, परंतु वो स्थिर बैठे थे और 1 घंटा 1.5 घंटा तक प्रवचन, पर वो काला मोजा नहीं था, वो सारी मक्खियां थी। स्थिर, शरीर जयी, आसन जयी, और इतनी तन्मयता से सुना रहे थे। शब्द शब्द में रस था, माधुर्य था, तेज था। तो ऐसा अशरीरीपन का अनुभव पहला। दूसरा, आत्माभिमानी स्थिति का अनुभव। सुना है, सूचनाएं बहुत है आत्मा के बारे में, सूचना एकत्र कर रखी है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, अभिन्न है, अविभाज्य है, बहुत सूचनाएं हैं, ऊपर से आई है, 84 जन्म लिए है, ये अंतिम जन्म है, इंफॉर्मेशन बहुत है, परंतु वो है क्या, उसकी कोई खबर नहीं है। शब्द है केवल।
और योग में भी केवल शब्द ही रिपीट कर रहे हैं, शब्दों से ही स्वयं को खुश भी कर रहे हैं। किसी एक सम्राट के पास एक कवि पहुंचा कभी, और वो कवि उस सम्राट की प्रशंसा करने लगा, सम्राट के बारे में कविताएं सुनाने लगा। इतनी प्रशंसा, इतने सम्राट को खुश कर दिया। कविताओं में कहा कि सम्राट सूर्य है और प्रजा जो है प्रकाश है। इस तरह की अनेक अनेक कविताएं उसने बनाई, इतनी प्रशंसा की। सम्राट बहुत खुश हो गए, कहे मैं तुम्हें 100 लाख स्वर्ण मुद्राएं दूंगा कल। तो वो कवि तो रात भर सो नहीं पाया, रात में भी गिन ही रहा था स्वर्ण जो मुद्राएं है, सोच नहीं पाया। सोच रहा था क्या करूं, इतने कभी सोचा भी नहीं था, उसने स्वप्न में भी नहीं सोचा था इतनी स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएगी। दूसरे दिन राजा के पास जाता है, सम्राट के पास सुबह सुबह कहता है मैं रात भर सो नहीं पाया। बोले क्यों, क्या हुआ, ऐसी कौन सी बात हुई? तो कहता है क्या आप भूल गए, आपने ही तो कहा था कि आज मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। तो राजा कहते हैं तुमने मुझे शब्दों से खुश किया, मैंने भी तुम्हें शब्दों से खुश किया, बात पूरी हुई, अब काहे की स्वर्ण मुद्रा है? तुमने शब्द दिए, मैंने भी शब्द दिए, हिसाब पूरा। शब्दों से हम स्वयं को ही खुश कर रहे हैं, खाली शब्द मात्र है मैं आत्मा हूं, 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 परंतु उस शब्दों का अनुभव नहीं है। शब्द में आत्मा स्थित नहीं हो रही, खाली रट रहे हैं, रटन मात्र है। इसके लिए पहली अवस्था है अशरीरीपन की अवस्था, जिसमें कि शरीर अलग है, मैं अलग, या मैं इस शरीर में हूं परंतु शरीर का भान नहीं। दूसरी आत्म अभिमानी अवस्था। तीसरी विदेही अवस्था। विदेही अवस्था और अशरीरी अवस्था, इसमें कुछ अंतर है। बाबा ने समानार्थी रूप में प्रयोग किया है शब्दों का, पर कहीं कहीं मूल्यों में आया है। अशरीरी वह अवस्था है जहां हम देखते हैं मैं आत्मा इस तन में हूं परंतु शरीर का भान नहीं है, वह अशरीरी। विदेही जब मैं आत्मा इस शरीर से भी बाहर हूं और वहां पर शरीर नहीं है, वह विदेही अवस्था। चौथी मैं फरिश्ता स्वरूप हूं, आत्मा और लाइट के देह में विराजमान, वह अवस्था। अगली मैं बीज रूप हूं। बीज रूप कहां पर है? परम धाम में हूं, बिंदु हूं, बीज हूं। अगली मैं लवलीन आत्मा हूं, कंबाइंड स्वरूप का अनुभव। वो और मैं एक हूं, हम अलग नहीं है, अब दो नहीं, एक। माय फादर एंड आई आर वन, जीसस क्राइस्ट कहता है। तो कहा मैंने होती तुझी माझी एक ज्योति, ज्योति अब दो नहीं रही, एक हो गई है। वो और मैं एक, कोई अलग नहीं कर सकता, वह अनुभव। अगला योग का प्रयोग। योग का प्रयोग, जैसा ज्ञान का प्रयोग है वैसे योग का प्रयोग। कितने हुए? 7। तो क्या इन 7 अवस्थाओं का हमने अनुभव किया है? साधना चाहिए, तपस्या चाहिए। जब ये होगा तब योग में नया जन्म होगा। देह से अलग होने का अभ्यास, उस फरिश्ते स्वरूप में टिकने का अभ्यास, उस परम धाम में थोड़ा समय नहीं, लंबा समय टिकने का अभ्यास, उसी परम धाम में, उसी घर में, उस निराकार स्वरूप में टिक जाना, वह अभ्यास। कितना हम ये अभ्यास कर रहे हैं? कभी कभी हो तो कभी कभी प्राप्ति, हर दिन हो तो हर दिन प्राप्ति, कम हो
तो कम प्राप्ति, ज्यादा हो तो ज्यादा प्राप्ति, बहुत ज्यादा हो तो बहुत ज्यादा प्राप्ति, पूरा हो तो पूरी प्राप्ति। आधा जन्म, हाफ बर्थ, पूर्ण जन्म हो, योग में जन्म, एकदम से अनुभव हो जाए कि देह से मैं अलग हूं, और एक झलक आत्मा में एक तरंग उतरेगी, अवतरित होगी अतीन्द्रिय सुख की। वह सुख जो इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जाता। अतीन्द्रिय सुख अर्थात वह सुख जो इंद्रियों से परे है। खाना पीना, देखना सुनना, शब्द रस रूप स्पर्श गंध, ये सबसे परे जो सुख है, जो अति इंद्रिय है, सुपर सेंशुअस, सुपर नेचुरल, सुपर सेंशुअल, ब्लिस, एक्सटेसी, बीएटिट्यूड, वह आनंद, वो एक्सटेसी, वो रैप्चर, सैटोरी, ज़ेन में कहते हैं सैटोरी, बुद्ध में कहते हैं निर्वाण, जैन में कहते हैं कैवल्य, क्रिश्चियनिटी में कहते हैं बीएटिट्यूड, वह अनुभव, वह एक्सटेसी, वह रैप्चर, वह सुपर सेंशुअल जॉय, ब्लिस, आनंद, परमानंद, क्या उसका अनुभव हुआ है? जब वो होगा तब योग में नया जन्म। दूसरा, तीसरा जन्म है पुरुषार्थ का जन्म। तीसरा जन्म है पुरुषार्थ में जन्म। उसमें क्या? उसमें है अभी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसमें अचानक तीव्रता आ जाना, सभी बातों के प्रति जागरण का भाव जागृत हो जाना। उसमें भी 7 बातें, इसका हम विस्तार नहीं करेंगे, समय कम है, केवल बताएंगे। दिनचर्या की रूहचर्या, रूहानी रूह की रूहचर्या, रूहानी रूह की जो रूहचर्या है उसकी ये 7 बातें हैं। उसके प्रति संपूर्ण जागरण का भाव जागृत हो जाएगा कि उसमें से कोई भी एक बात मिस ना हो, एक दिन भी ना हो। सबसे पहला अमृत वेला, प्रभु मिलन की यह वेला है। उसको हम ये सोचेंगे इसको कैसे बढ़ाऊं। अब यदि आधा घंटा है तो 1 घंटा कैसे करूं, यदि 1 घंटा है तो 2 घंटा कैसे करूं, 2 घंटा है तो 3 घंटा कैसे करूं। चस्का लग जाना चाहिए इसका। टेस्ट, शेर को एक बार खून का चस्का लग गया, बाद में वो ये घास फूस खाना खाएगा क्या? One who has tasted the nectar of divine love cannot relish the worthless, insignificant and petty pleasures of this world. कैसे वो आत्मा इस संसार के शुद्र सुखों का अनुभव करेगी? उसमें कोई रस नहीं होगा, उसको निरस लगेगा। जिसने उस रस को चख लिया है, उस अतीन्द्रिय सुख के रस को, उस प्रेम के रस को हमने चखा है, स्वयं से पूछना है। पहला अमृत वेला, दूसरा मुरली, तीसरा भोजन। भोजन कैसे खा रहे हैं, किसकी याद में खा रहे हैं, बातें करते करते तो नहीं खा रहे, टेबल टॉक तो नहीं चल रही है, मौन में तो है। बनाते समय, खाते समय किन संकल्पों से खा रहे हैं, स्वयं की चेकिंग। अगला ट्रैफिक कंट्रोल, अगला कर्मयोग। कर्म कर रहे, ऐसा तो नहीं कर्म करते करते, सेवाएं करते करते जिसकी सेवा कर रहे उसी को भूले हुए हैं। मुंबई में मेला जब लगा था सबसे पहली बार, तब अव्यक्त बाप दादा का संदेश आया था, 1 पेज भर। बहुत बाबा ने तारीफ की
बच्चों ने अच्छा किया, ये किया, वो किया, ऐसा किया, बाप दादा खुश है, बाप दादा ऐसे है, बाप दादा वैसे है, और सेवा करो, आगे बढ़ते जाओ। और लास्ट में एक लाइन थी, परंतु बच्चे बाप दादा को भूले हुए हैं, फुल स्टॉप। तो पुरुषार्थ का जन्म अर्थात पुरुषार्थ की ये सारी बातों में तीव्रता, अमृत वेला, मुरली, ट्रैफिक कंट्रोल, भोजन, कर्मयोग, नुमा शाम का योग। कितने यहाँ बैठे हैं जो अपने स्थान पर नुमा शाम का योग करते हैं? यहाँ नहीं, अपने अपने स्थान पर करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत है। जैसा अमृत वेला योग शक्तिशाली होता है, क्या वैसा ही शाम का भी होता है? ज्यादा शक्तिशाली, कईयों का ज्यादा शक्तिशाली भी होता है, परंतु कईयों का नहीं भी होता है, क्योंकि दिन में इतना डिस्टरबेंस है कि वही घूमते रहता है। जो जो दिन में हुआ, जो जो मिला, जो जो दिखा, वही घूम रहा है। बैठे हैं बाबा के सामने, चित्र है केवल, और घूम रहा है कुछ 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 कुछ, व्यक्ति आ रहे और जा रहे। इतनी ट्रैफिक है अंदर, भीड़ लगी है। और सेवेंथ चार्ट, सेवेंथ है चार्ट। सारी बातें सबको पता है, परंतु जब पुरुषार्थ का जन्म होगा, अभी पुरुषार्थी है साधारण से, तीव्र पुरुषार्थ का जन्म, एकदम से जागरण, एकदम से अवेयरनेस, एकदम से चेतना जागृत हो जाए कि मैं क्या कर रहा हूं, दिनचर्या ये है, करना ये है, और मैं कर क्या रहा हूं। तो ये हो गया कौन सा? पुरुषार्थ का जन्म। चौथा, धारणाओं का जन्म। चौथा, जो धारणा स्वरूप है उनमें धारणाओं का जन्म, जो पुरुषार्थी है उनमें पुरुषार्थ का जन्म, और जो धारणा स्वरूप है उनमें अब फिर से धारणाओं का जन्म। धारणाएं हैं, परंतु अब तीव्रता से। उस दिन की क्लास में धारणाएं बता दी है 21, जो कि रोज चेक करनी है। संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क और चलन। 5 + 2 बुद्धि, संस्कार, +2 तन और धन, +4 दृष्टि, वृत्ति, दृष्टिकोण, आदतें, +4 और स्मृति, +4 सुनना, खाना, स्पर्श करना और लिखना। इन सारी धारणाएं और तीव्रता से हो जाए, इन सारी धारणाओं में पवित्रता भर जाए, इन सारी बातों में पवित्रता भर जाए, एक एक संकल्प शुद्ध हो जाए, एक एक स्वप्न पवित्र हो जाए, एक एक भाव जो उठ रहा है मन में उसमें प्यूरिटी की सुगंध हो। कहीं कोई लगाव नहीं, कहीं कोई आसक्ति नहीं। महात्मा बुद्ध लौटे थे घर 12 साल के बाद। यशोधरा बहुत क्रोध में है। उनकी पत्नी ऐसे प्रश्न पूछती है कि जिन प्रश्नों ने महात्मा बुद्ध को पहली बार चुप कर दिया। अभी तक लोगों के प्रश्न के उत्तर दे रहे थे, परंतु इन प्रश्नों ने चुप कर दिया था। पहला प्रश्न था उसका, बहुत मौलिक प्रश्न। जब यहां से गए, मुझे बताकर नहीं गए, चुपचाप निकल गए। यदि बताते तो क्या आपको ऐसा लगता है मैं आपको रोकती थी? मैं शतरानी हूं, पतियों के सिर पर तिलक देकर उन्हें विदा करने वाली, शस्त्र हाथ में थमाकर उन्हें युद्ध में विदा करने वाली। चुप हो गए, कोई उत्तर नहीं था। दूसरा प्रश्न, क्या जो सन्यास लेकर पाया यहां नहीं पा सकते थे? अब तो ये प्रश्न का उत्तर देना और ही कठिन था।
क्योंकि अभी ज्ञान होने के बाद ये पता चला है कि सत्य तो कहीं पर भी है, कहीं पर भी पाया जा सकता है, उसके लिए संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। तब कह सकते थे कि नहीं जाना है, परंतु अब तो सत्य का बोध हुआ है, फिर से चुप। तीसरा प्रश्न, छोटा बेटा राहुल जो पहले 1 दिन का था, वो अब 12 साल का हो गया, उसको बाहर सामने करती है उसकी माँ और कहती है इसके लिए क्या लाए हो, इसके लिए क्या विरासत है, इसके लिए क्या दोगे। यहां पर वो बोलते नहीं है पर करते हैं, अपना भिक्षा का पात्र उसके हाथ में थमा देते हैं। मां रोने लगती है, ये क्या कर रहे हो, खुद तो सन्यासी बन गए, इसको भी सन्यास दिला रहे हो। वो कहते हैं कि जो संपदा मैंने पाई है वो तुम्हारी जो संपदा है उससे कई गुना श्रेष्ठ है, और जो इतना श्रेष्ठ और इतना दिव्य और इतना महान मैंने जो पाया है, मैं अपने बेटे को उससे कम कैसे कुछ दूं। वो कहती है फिर मेरा क्या होगा, वो बोलते तुम भी ले लो। वो भी दीक्षित हो जाती है। पिता कहते अब मेरा क्या होगा, तुम भी ले लो। और एक बहुत सूक्ष्म बात यहां पर है, बुद्ध के जीवन में बाद में यशोधरा का कहीं कोई वर्णन नहीं है। उस स्त्री ने स्वयं को इतना साधारण बना दिया, और उन भिक्षुओं के जमघट में हजारों के बीच में स्वयं को इतना साधारण कि लोग तो ये भी भूल गए ये कि बुद्ध की ये पत्नी है। अपने मैं को, अपने अहम को इस तरह मिटा दिया कि कहीं कोई वर्णन ही नहीं है उसका, उसमें ऐसी खो गई वो, कहीं कोई नाम नहीं, कहीं उसका कोई प्रवचन नहीं, कहीं नहीं, ऐसी त्याग की पराकाष्ठा। तो हम कहां थे, धारणाओं में। पांचवा, मैच्योरिटी, मैच्योरिटी का जन्म, परिपक्वता का जन्म। इस ब्राह्मण जीवन में सभी परिपक्व है, सभी मैच्योर्ड है, पर मैच्योरिटी में भी मैच्योरिटी का जन्म। उसमें भी 8 बातें। एम फॉर मैनेजिंग इमरजेंसीज। ऐसा सामर्थ्य आ जाए कि जीवन में कोई भी इमरजेंसी कब भी आ जाए, किसी की मृत्यु, किसी की बीमारी, अपनी बीमारी, अचानक से कोई बीमारी, अचानक से कोई समस्या, मैनेजिंग इमरजेंसीज, ये मैनेज करने की मैच्योरिटी। ए फॉर एक्सेप्टेंस एंड एडजस्टमेंट, एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटीज। जीवन में जो सत्य है, जीवन का जो सत्य है, उसे स्वीकार ही नहीं कर पाती आत्मा। हम देखते हैं ऐसी ऐसी परिस्थितियां हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता है, परंतु आत्मा उसे स्वीकार ही नहीं कर रही है। अगर उसे स्वीकार कर ले तो बहुत सारी चीजें ठीक हो जाए जीवन में, ठुकरा रही है उसको। एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटीज ऑफ लाइफ, हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ। किसी को कोई बीमारी हो गई, हमारे हॉस्पिटल में ऐसे ऐसे भाई और बहनें आते, जवान 20 साल, ऐसी बीमारी लाइलाज, अब कभी चल नहीं पाएंगे, दीवार को पकड़ पकड़ के चलेंगे वो लाइफ, और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, लाइलाज बीमारियां यंग लोगों को हो रही है, कोई कोई बीमारियां, और बीके, और उसमें वो ज्ञानी। वहां पर स्वीकार नहीं कर पाती आत्मा उसको। एक्सेप्टेंस ऑफ, इसमें परिपक्वता, ये जब आ जाए तो वो एक नया जन्म है। MAT, मैच्योरिटी। और किसमें? T, टॉलरेंस। मैच्योरिटी टॉलरेंस में बहुत आवश्यकता है। सहन करना, बाबा ने आज कहा बलियारी माताओं की, सहन करना दुख को, जीवन के दर्द को, अगर कोई है तो शारीरिक वेदना को और कष्ट को, कर्म भोग को। किसी एक आत्मा के द्वारा निरंतर दुख प्राप्त हो रहा है, एक्सेप्ट करने की पावर नहीं है, उसको टॉलरेट करने की पावर नहीं है। तितिक्षा हिंदी में शब्द है।
सहन नहीं कर पाती। इंग्लिश में शब्द है फॉरबेरेंस, उसके भी ऊपर का शब्द है फॉर्टिट्यूड। सबसे ऊंचा शब्द सहनशीलता के लिए फॉर्टिट्यूड। फॉर्टिट्यूड अर्थात सब कुछ सहन कर लेना, बिना कुछ दिखाए, बिना उसका वर्णन किए, बिना वो चेहरे पे आए। उसके भी ऊपर एक शब्द है स्पार्टन सिंप्लिसिटी। स्पार्टन, स्पार्टा नाम के गांव से वो निकला हुआ विदेश के एक शब्द है स्पार्टन सिंप्लिसिटी, अर्थात फॉरबियरेंस, अर्थात फॉर्टिट्यूड, टॉलरेंस की भी पराकाष्ठा। वो सहनशीलता कि जिसमें आत्मा सब कुछ कर रही है, और सहन इसलिए कर रही है, भगवान के महावाक्य है, ये भगवान का आदेश है सहन करो, इसलिए सहन कर रही है। इसलिए नहीं कि हम कुछ कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सामने उसको हम हरा नहीं सकते। परमात्मा आदेश है फॉर्टिट्यूड। MAT, यू फॉर यूजिंग पावर्स, शक्तियों को प्रयोग करना। MATUR, R फॉर रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्डिंग। उस रिस्पॉन्स में मैच्योरिटी। हमारे सामने कुछ परिस्थिति आ जाए, हम किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसमें मैच्योरिटी। SR के बाद में I इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्टनेस, इंट्रोवर्शन, अंदर जाने की मैच्योरिटी। I और लास्ट T से बहुत कुछ हो सकता है, उसमें हम लेंगे टॉकिंग, बात करने की मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी की यह 8 बातें। बाय योगी लाइफ, संपूर्ण योगी जीवन ही मैच्योर, परिपक्व हो गया है। जब जीवन में यह मैच्योरिटी का जन्म होगा, तब हम वास्तव में मैच्योर होंगे, वास्तव में परिपक्व होंगे। तो ये एक कितवा हो गया? 5वां। 6वां, सेवा का जन्म। सेवा का जन्म, उसमें फिर से 7 बातें। एक है कर्मणा सेवा, दूसरा संबंध संपर्क की सेवा, और तीसरा वाचा की सेवा। सभी करते हैं कर्मणा सेवा, ज्यादा बुद्धि चलाने की जरूरत नहीं है उसमें। कर्मणा सेवा, संबंध संपर्क से सेवा, और फिर है बोल के द्वारा। बोल वाली सेवा थोड़ी ऊंची सेवा है, क्योंकि बोल की सेवा के लिए बुद्धि में ज्ञान चाहिए। जिनकी बुद्धि में ज्ञान ही नहीं है, वो बोल की सेवा नहीं कर सकते। आज मुरली में बाबा ने तो कहा है, थोड़ा ही बोलो, चतुर ऐसे बनो कि थोड़ा बोलो और तीर लग जाए। पर वो थोड़ा बोलने के लिए ज्ञान का मनन इतना चाहिए, तो इतना बोल पाएंगे। एक लाइन बोलने के लिए, 1 मिनट बोलने के लिए 1 घंटे का चिंतन चाहिए। 1 घंटा चिंतन तो यहां बैठकर 1 मिनट बोल सकता है कोई। 1-1 मिनट का हिसाब 1-1 घंटे से ज्यादा भी हो सकता है। उतना चिंतन 1 घंटे का, तब कहीं जाके एक शक्तिशाली वाक्य निकलता है। तो ये 3। फिर उसके बाद में है मनसा, चौथा। ये सूक्ष्म सेवा है। मनसा सेवा के लिए व्यक्ति शक्तिशाली चाहिए, पावरफुल चाहिए, बहुत पावरफुल माइंड की आवश्यकता है। सभी नहीं कर सकते। व्यर्थ से मुक्ति, क्योंकि यहां पर हमें देना है दूसरों को। मनसा। उसके बाद दृष्टि द्वारा सेवा, ये भी बहुत सूक्ष्म सेवा है। उसके लिए दृष्टि जो है वो इतनी शुद्ध पवित्र चाहिए। उसके बाद है वृत्ति और वाइब्रेशन, ये उससे भी सूक्ष्म है। और लास्ट चलन और चेहरा। वृत्ति और वाइब्रेशन, लास्ट चलन और चेहरा। हम बैठे हैं, कुछ किया नहीं है, किसी को कुछ सुनाया भी नहीं है, ना ही किसी की सेवा भी की है, ना ही उसके प्रति सोच रहे। उन्होंने खाली देखा हमको, खाली देखा, और देखने से लगा कि ऐसा होना चाहिए। हमने कुछ नहीं कहा, चुप है। गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यस्तु चिन्ह संशय। गुरु मौन है, कुछ नहीं कह रहा, चुप है। मौन का ही व्याख्यान है, पर उस मौन के व्याख्यान में शिष्यस्तु चिन्ह संशय। उनके जीवन की कोई समस्या केवल हमको देखकर ही दूर हो जाए, जैसे दादियों की अवस्था है। वह सेवा सर्वोच्च सेवा है।
ये 7 और लास्ट सेवा के बाद अनुभव का जन्म। जीवन में सभी अनुभवी मूर्त बैठे हैं यहाँ पर, परंतु ऐसे अनुभवी मूर्त जीवन में भी फिर से अनुभव का जन्म, वो नव जन्म होगा। किस बात का अनुभव? भगवान से सभी प्यार करते हैं, परंतु एक दिन अचानक हम बाबा के कमरे में बैठे हैं, अशरीरी हो गए और अचानक से ऐसी खींच हुई अश्रु धारा बहने लगी। परमात्मा प्रेम का अनुभव। रोज कह रहे हैं मेरा बाबा मेरा बाबा, परंतु नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। दिल का सौदा है, मुख का नहीं। Not everyone who cometh and saith, Lord, Lord, but he that doeth the will of my Father shall enter the kingdom of heaven. तो परमात्मा प्रेम का अनुभव, परमात्मा प्रेम, परमात्मा प्रेम के बारे में सुना है, पढ़ा है, परंतु अनुभव, ऐसा अनुभव कि चित्त स्थिर हो गया, देह भूल गया, देह भान ही विस्मृत हो गया और खो गई आत्मा उसमें। उस प्रेम का जन्म, वो अनुभव का जन्म होगा, पहला। दूसरा, परमात्मा मदद का अनुभव। संपूर्ण बेसहारा है, कोई भी नहीं है, सबको पुकारा, सब तरफ से दरवाजे बंद है, और वह आर्त पुकार उठी और उसने मदद कर दी। वो चींटी गिर रही है झाड़ से ऊपर से, वो गिलहरी को लगा इस चींटी का अब क्या होगा, बेचैन हो गई, पुकारने लगी, हे प्रभु मदद करो। चींटी भी पुकारने लगी, हे प्रभु मदद करो। नीचे नदी बह रही है, क्या होगा? जैसे ही नीचे आती है, एक पत्ते के ऊपर आती है। जब ऐसी आर्त पुकार उठेगी तब वो आएगा, ऐसे ही नहीं आता है वो, कंडीशन है उसकी, दिल से पुकार उठे तब वो आएगा, भागकर, दौड़कर। पर हमारी पुकार यदि झूठी है, दिखावे वाली है, तो वो नहीं आएगा। ना हम वसामे वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मदभक्ता यत्र गायत्री तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद सुन, कहाँ मैं रहता हूँ। ना हम वसामी वैकुंठ में, वैकुंठ में मैं नहीं हूँ। योगी नाम हृदय न च, योगी के हृदय में भी नहीं हूँ। मदभक्ता यत्र गायंती, जो भक्त, जो मेरा प्रेमी मुझे पुकारता है, तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, आई एम देयर। परमात्मा मदद। तीसरा, परमात्मा साथ का अनुभव, कि वो साथ चल रहा है। तुम तो यही कही बाबा मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं, परंतु साथ साथ हो। जहां हम जा रहे वहां वो है, जहां हम चल रहे उसकी छत्र छाया है। अगला, परमात्मा छत्र छाया का अनुभव, ये दूसरा है। एक तो मदद कहा, एक छत्र छाया, सिक्योरिटी, छत्र छाया है उसका, बॉडीगार्ड है हमारा। जहां हम जाएंगे वहां वो साथ है। कौन क्या करेगा, कौन सी बीमारी, कौन सा टेररिस्ट, कोई कुछ नहीं कर सकता। सिक्योरिटी, स्पिरिचुअल। उसके बाद ज्ञान का अनुभव, योग का अनुभव और पवित्रता का अनुभव, ये तीन। ज्ञान का अनुभव में जो पहले ज्ञान की सारी बातें कही, उसका गहराई से अनुभव, योग का गहराई से अनुभव और पवित्रता का अनुभव। पवित्रता की बातें तो हमने बहुत की, बहुत पढ़ा पवित्रता के बारे में, परंतु एक दिन ऐसा आ जाए, एक दिन ऐसा हो और आ जाता है कि जिस दिन ऐसा अनुभव होता है कि ये जो हमने कहा
ये जो हमने किया ये सफल इसलिए हुआ क्योंकि पवित्रता का बल था। ये जो शब्द निकल रहे हैं उनके साथ साथ पवित्रता के प्रकंपन जा रहे हैं। ये अनुभव, तो ये है पवित्रता का अनुभव। तो ऐसे ये ब्राह्मण जीवन में 7 जन्म, और 7 जन्मों में 7 + 7 + 8 + 21 + 7 और 7 64। पहला जन्म था ज्ञान का, दूसरा जन्म था योग का, तीसरा जन्म था परिपक्वता का, चौथा जन्म था तीसरा धारणाओं का, परिपक्वता का, पुरुषार्थ का, सेवा का, और लास्ट अनुभव का। तो इनको याद रखना और इस पर काम करना है। अच्छा, ओम शांति।